प्राचीन काल की बात है। गंगा के तट पर बसा एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में आर्यन नाम का एक विद्यार्थी रहता था। वो पढ़ाई में बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसे एक बात हमेशा दुखी करती थी। वो जितनी मेहनत करता उतना परिणाम उसे नहीं मिलता। कई बार वो किताबें खोलकर बैठता पर शब्द समझ में नहीं आते। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। एक दिन परीक्षा में असफल होने के बाद वो बहुत निराश होकर गंगा किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन कहा, हे माँ सरस्वती, आप तो विद्या की देवी हैं। अगर आपने मुझे ज्ञान नहीं दिया तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। उसी रात आर्यन ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि श्वेत वस्त्रों में वीणा धारण किए कमल पर विराजमान मां सरस्वती उसके सामने प्रकट हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आर्यन भय और श्रद्धा से झुक गया। मां सरस्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तुम मुझे पुकार रहे थे। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, मां, मैं पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, पर मुझे सफलता नहीं मिलती। क्या मुझ में कोई कमी है? मां मुस्कुराई और बोली, ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता वत्स। ज्ञान के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं, श्रद्धा, धैर्य और निरंतर अध्यास। आर्यन ने पूछा, माँ, मैं तो रोज पढ़ता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ। माँ सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े। मधुर स्वर गूंज उठा। उन्होंने कहा, जिस तरह वीणा से मधुर संगीत निकालने के लिए तारों को बार बार साधना पड़ता है, उसी तरह बुद्धि को भी अभ्यास से तेज करना पड़ता है। ज्ञान जल्दी नहीं मिलता, पर सच्ची लगन कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन्होंने आगे कहा, पढ़ाई को बोझ मत समझो, उसे जिज्ञासा और आनंद के साथ अपनाओ। प्रश्न पूछो, समझो और फिर लिखो। और सबसे जरूरी, अहंकार से दूर रहो, क्योंकि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। आर्यन की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसने कहा, माँ, क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगी? माँ सरस्वती ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बोली, मैं तुम्हें बुद्धि का प्रकाश देती हूँ, पर याद रखना, मेहनत तुम्हें स्वयं करनी होगी। इतना कहकर माँ अदृश्य हो गई। सुबह आर्यन की नींद खुली। उसका मन हल्का था, हृदय में नया उत्साह था। उसने निश्चय किया कि वो धैर्य और आनंद के साथ पढ़ाई करेगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा। परीक्षा में वो सफल हुआ और गांव में उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। आर्यन समझ गया कि माँ सरस्वती केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि सही मार्ग दिखाती हैं। जो विद्यार्थी सच्चे मन से प्रयास करता है, माँ का आशीर्वाद स्वयं उसके साथ होता है।